हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ मैं छत में धूप में बच्चों को लेके बैठी हूँ क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिन भी हो गए। और मैंने आपसे नहीं बताया था। और मेरे जो भी मैं वीडियो डालती थी ना, तो कभी मेरा मन करता था तो मैं शूट करती थी, नहीं तो फिर मेरे पुराने वीडियो कुछ पड़े थे तो मैं वही डाल देती थी। और फिर मुझे लगा कि आप लोगों से मैं हर बात शेयर करती हूँ, तो मुझे ये बात भी आपसे बतानी चाहिए। और काफ़ी दिन हो गए और मैंने काफ़ी इलाज भी करवाया है और बुखार है और बुखार दवा पिलाती हूँ फिर भी बुखार मतलब नहीं ठीक हो रहा है। तो यहाँ अभी मैं बच्चों को लेके धूप में बैठी हूँ और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस एक बिस्किट खा के दवा खिलाया था। और तो फिर ये खाना भी नहीं खा रहा है, तो मैं इसे सेब काट के दे रही हूँ। तो सेब थोड़ा सा खाया है, लेकिन फिर सेब भी नहीं खा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा फिर खिला दिया है। और बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना, तो माँ की तबीयत तो पहले ही ख़राब हो जाती है, सच बोल रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं भी बीमार हूँ। पर क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ता है। ये जो रोज़ के काम होते हैं थोड़े बहुत तो करना ही पड़ता है। और तो बस मैंने सिंपल सी दाल रोटी बनाई है और कुछ नहीं बनाया। तो फिर अभी मैं वीडियो भी नहीं अच्छे से शूट कर पा रही हूँ। और अगर आप लोगों से बातें नहीं हो पाती हैं और मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, तब भी मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब अजीब सा लगता है। और जब मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे आदत सी पड़ गई है, तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो मुझे लगा कि जो भी है तो वही मैं बना के डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ बस थोड़ा सा ही खाया था और फिर कह रहे हैं मुझे नहीं खाना। तो फिर मैं इसे खिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, पर नहीं खा रहे हैं, इनको अच्छा भी नहीं लग रहा। और बुखार होता है ना, तो बुखार में नहीं अच्छा लगता है कुछ भी खाना भी। और तो खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं इसे सेब खिलाऊंगी, तो ये थोड़ा सा ही खाया है। और बेटी भी खाना नहीं खाई है अभी तक, क्योंकि जब मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर ये किसी का भी मन नहीं लगता है। तो ये भी अभी ही थोड़ा सा सेब खा रही हैं। और बस मैं अपने बेटे को थोड़ा सा सेब खिला रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी खा लेगा ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो और खाना भी कुछ खाएगा भी नहीं तो फिर और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और तो बस पूरा दिन हम धूप में ही बैठते हैं। और जब से तबीयत ख़राब हुई है, और क्योंकि नीचे ठंड बहुत ज़्यादा, तो ठंड से भी बचाना है। और तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, नीचे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है। और यहाँ धूप में बैठो तो कुछ सही रहता है, पर हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने इनको ये जो रजाई है ना, ओढ़ा के मैंने लेटाया था। और वे अभी तक ओढ़ के लेटे थे। फिर मैं यहाँ पर मैंने सोचा खिला देती हूँ और थोड़ा सा खोल के फिर धूप भी लग जाएगी। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पूरा दिन हमारा छत में निकल जाता है। और यहाँ यहीं पर मैं इनको दवा भी पिलाती हूँ और जो भी खिलाती पिलाती हूँ बस धूप में ही मतलब रखती हूँ और ज़्यादा करके। और बस यहाँ पर जो गुड़ की पट्टी रखी थी ना, वो मैं भी यहाँ बैठ के थोड़ा सा खा लेती हूँ। और अपने बेटी को दे रही थी तो वो भी नहीं खा रही थी, अभी मन नहीं था, पर पसंद है, अभी मन नहीं था तो नहीं खा रही थी। तो बस यहाँ पर मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ और जो भी मतलब खा रहे हैं और पानी पिला देती हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा फिर मैं यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ तेल गरम करके, ये सरसों का तेल है और इसमें मैंने लहसुन और हींग और जमाइन वो होता है ना, तो वो मैं डाल के यहाँ पकाई हूँ। फिर यहाँ मैं छत में धूप में ही मैं दोनों को अच्छे से मालिश करूँगी, कपड़े नहीं खोलूँगी क्योंकि हवा चल रही है। तो कपड़े खोलने से फिर जितना मैं मालिश करूँगी उससे ज़्यादा तो इन्हें ठंड लग जाएगी। तो बस मैं इनके कानों में है ना अच्छे से डालूँगी और इनके सिर में और
हाथ में अच्छे से मालिश करूँगी कि शायद ठंडा भी हो सकता है ना, इसकी वजह से भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो फिर मैं यहाँ तेल से अच्छे से मालिश करूँगी और दोनों को कान में डालूँगी और फिर हाथ पाँव में तलवों में अच्छे से मलूँगी और फिर लगाऊँगी कि मतलब ये अच्छे से थोड़ा सा अंदर अब्जॉर्ब होगा ना, तो गर्माहट पहुँचती है। ये काफ़ी फ़ायदा करता है बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को तो हमेशा मतलब डेली करते हैं ऐसे, पर बड़े बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ऐसी मालिश करने की। पर ये तबीयत ख़राब है इसलिए मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को अच्छे से ये घुटनों में, और क्योंकि ये बुखार रहता है ना काफ़ी दिन से, तो फिर दर्द भी करते हैं। तो फिर थोड़ा सा अभी बुखार नहीं था, नहीं तो बुखार में तेल लगाओ तो वो भी नुकसान होता है, पर अभी बुखार ठीक था थोड़ा सा। तो फिर मैं यहाँ इसके घुटनों और यहाँ अच्छे से थोड़ा सा मालिश कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटी जो मेरी है अपने खुद ही अपने हाथ से अपने नाक में डाल रही है और अपने आप लगा रही है। मैं कह रही हूँ कि मैं डाल दूँगी, पहले भैया को लगा दूँ फिर तुम्हें भी लगा दूँगी, पर ये भी इन्हें अच्छा लग रहा है तो अपने मन से भी कर रही हैं। और तो बस इसी तरीके से मैं पहले अपने बेटे की मालिश कर देती हूँ, फिर अपने बेटी की भी करूँगी थोड़ी सी। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी मतलब काफ़ी दिन से इनको ऐसे मालिश नहीं किया, बहुत दिन से, तो ये करवा भी नहीं रहे थे, मतलब काफ़ी नखरे दिखा रहे थे, पर मैंने लगा दिया और सिर में अच्छे से मालिश कर दिया। तो ये काफ़ी फ़ायदा करता है। और ठंडी में बच्चों को वैसे तो रोज़ लगाना चाहिए, पर मैं अभी नहीं लगा पा रही थी, पर अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैंने लगा रही हूँ। और अपने बेटे को मैंने लगा दिया अच्छे से मालिश करके, फिर जो भी मतलब कपड़े कपड़े नहीं खोले, बस ऐसे ऊपर से करके फिर मैंने बैठा दिया। और फिर अपने बेटी की भी थोड़ी सी कर देती हूँ, इनके भी कान में डाल के। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।